भारत बायोटेक। नमस्कार, मैं समय न्यू अशोकनगर के मंडल अध्यक्ष पदम शर्मा जी के ऑफिस में मौजूद हूं और आइए जानते हैं कि पदम शर्मा जी से कि कल भारत बंद भी है और किसानों का लगातार 18 दिन से धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, तो आखिर में किस तरह के संयम की ज़रूरत है और कल क्या होने वाला है, ये सब बखूबी हमारे पदम शर्मा जी बताएंगे। यहाँ का जो बंद है वो कोई असरदार होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक बंद रखा है, उसका भी कोई असर हुआ नहीं है। ये दिल्ली की जनता है, जागरूक जनता है, ये छलावे में बहकावे में आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है और अपने मन से दिल से ये सोचती है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। जो मोदी जी ने किसान बिल पास किया है उसमें किसानों के लिए इतने फायदे हैं, एमएसटी वगैरह कुछ हटाया नहीं है, वो एज इट इज है। और एक किसानों को ऐसी छूट दे दी है कि आज सपोज करो गेहूं यूपी में 20 रुपए किलो है और दिल्ली में 40 रुपए किलो है, तो किसान दिल्ली में आकर के अपना गेहूं 40 रुपए किलो बेच सकता है। लेकिन कुछ व्यापारी कह लो या सामाजिक असामाजिक तत्व कह लो, वो लोग हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो पब्लिक को बहकाने में लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ की पब्लिक बहुत जागरूक है, उनके बहकावे में आएगी नहीं। और मैं खुद अपनी तरफ से ये अपील भी करता हूं कि अगर कोई भी आपको आकर के दुकान पर धमकी देता है दुकान बंद करने के लिए, उसका फोटो खींचिए, उसका नाम पूछिए और 100 नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए, वो बंद होगा आदमी। क्योंकि ऐसा कोई पार्टी की तरफ से या किसी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नहीं है कि बंद है। और दिल्ली के अंदर या पूरे देश के अंदर मोदी की सरकार है, मोदी जी की सरकार में कोई भी गुंडागर्दी कर नहीं सकता। ये नहीं है कोई किसी को धमका करके बंद करे, ऐसा होगा नहीं। पहले भी बंद उनका विफल रहा है और ये भी बंद पूरी तरह से विफल रहेगा। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके तमाम कार्यकर्ता कल उपवास करेंगे, इसका क्या अर्थ है? वो छलावे की राजनीति करते हैं, वो उपवास कर सकते हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? उपवास तो वो कर ही सकते हैं, लेकिन सबको पता है कि वो कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, कितना बड़ा छलावा करते हैं। उन्होंने बोला वाईफाई फ्री दूंगा, आज तक दिया क्या? 6 साल हो गए उनको, वाईफाई दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। बिजली के बिल बोले इतने कम आ रहे हैं, आज बिजली के बिल देखो, लोग इतने परेशान हैं कि उन लोगों के बिल डबल डबल तिबल तिबल बिल आ रहे हैं। कहां पर उन्होंने राहत दी है? बोला घर नहीं लेंगे, घर ले लिया। बोले गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी ले ली। आज 13,000 करोड़ का जो गरीब पब्लिक, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो कोरोना काल के अंदर में केजरीवाल जी घर में बैठे थे, आम आदमी का एक कोई भी कार्यकर्ता घर से नहीं निकल रहा था, ऐसे कोरोना काल के महामारी के बीच में जो हमारे सफाई कर्मचारी थे, सुबह सुबह आकर के वो सफाई करते थे, ऐसे लोगों का वेतन अभी तक नहीं दिया। शिक्षक हैं, प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक हैं, वो बेचारे बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा, उनकी सैलरी नहीं मिल रही, सफाई वालों की सैलरी नहीं मिल रही। डॉक्टर हैं जो कोरोना काल के अंदर में अपने घर को छोड़ करके अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल सकते, क्योंकि उनको एक सेपरेट रहना होता है कि हम हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों से दूर रहने के बाद में उन्होंने एक कोरोना काल में अद्भुत काम किया है। ऐसे लोगों को केजरीवाल जी सैलरी नहीं दे रहे और ऊपर से एमसीडी को बदनाम करते हैं कि एमसीडी पैसा नहीं दे रही। अरे केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप एमसीडी को पैसा नहीं देंगे तो एमसीडी कहां से मांगेगी? ऊपर से आप कहते हो मोदी जी नहीं दे रहे, तो आप अपने विधायकों की सैलरी क्यों दे रहे हो? आपने सफाई वालों की सैलरी क्यों रोकी? आप अपने विधायकों की सैलरी रोको ना। जो आपने अपने विधायकों की सैलरी 3-3 गुना कर दिया, उनको तो आप सैलरियां दे रहे हो, उनकी सैलरी क्यों नहीं रुकी? सफाई कर्मचारी को 3 महीने 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। जो आदमी सुबह उठ करके रोड पर आपकी गंदगी साफ करता है, उसको आप सैलरी नहीं दे रहे हैं। एक विधायक है, उसको 3 गुना तनख्वाह दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं आप? लेकिन दिल्ली के मंत्री साहब तो ये कह रहे हैं कि हमें उल्टा लेना है केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार ने दिया ही नहीं और आप कह रहे हो उनसे 13,000 करोड़ लेना। दूसरी बात यह है कि जब कल आपने 62 जगह पर दिल्ली में तमाम अलग अलग क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन किए, क्या आगे भी ये जारी रहेंगे? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। केजरीवाल जी से मैं कहना चाहता हूं
कि मोदी जी ने पूरा पैसा उनको दिया है। यहां तक है कोरोना काल के अंदर में जितने भी उनके हॉस्पिटल हैं उसकी सारी सुविधा के लिए पैसा दिया हुआ है। हमारे खुद सांसद जी ने एक बार उन्होंने बोला कि हमारे पास किट नहीं है, 50 लाख रुपए सांसद जी ने दिया, गौतम गंभीर जी ने। लेकिन ये झूठ बोलते हैं। अगर ये मोदी जी ने पैसा नहीं दिया तो इन्होंने अपने विधायकों को सैलरी कहां से दी? विधायकों की सैलरी देने के लिए मोदी जी ने पैसा दे दिया, और जो एक सफाई कर्मचारी है, टीचर है, डॉक्टर है, उनके लिए पैसा नहीं दिया। ये झूठ बोलते हैं। ये फरेब की सरकार है, झूठी सरकार है, निकम्मी सरकार है, और ये बेकार सरकार है। तो साथियों, देखा अपने मंडल अध्यक्ष बड़ा ही जोशीले, हमारे पदम शर्मा जी बड़े ही जोशीले अंदाज में उन्होंने अपनी बात को कही। और साथियों, आपसे निवेदन है, जैसा भी शर्मा जी भी कर रहे थे, कि कल जो भारत बंद है किसी भी तरह में बहकावे में ना आए, किसी तरह से किसी की बात ना माने। अगर कोई आपको धमकाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और मैं चाहूँगा शर्मा जी जो कल संयम लोग किस तरह से अपना बना के रखें, उसके लिए एक छोटा सा संदेश दें। तो सब संयम सबसे पहले तो यही है कि हम लोगों ने, दुकानदारों ने, सभी ने अपने दिल से विचार करना है, क्या मोदी जी देश के लिए अच्छे काम नहीं कर रहे? जिस मोदी जी के बारे में ये कह रहे हैं किसानों के बुरा करेंगे, आज तक किसी ने किसानों को चवन नहीं दी। ये मोदी जी हैं जो 6,000 रुपए एक साल के अंदर किसानों को दे रहे हैं। आज तक किसी पार्टी ने या केजरीवाल जी ने या कांग्रेस ने किया? ये जो आदमी एक किसान को 6,000 रुपए आकर के स्टार्ट करवा सकता है, क्या वो कभी किसान का बुरा कर सकता है? तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से ये विनम्र हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि किसी के छलावे में, बहकावे में ना आकर के, पार्टी के किसी भी पार्टी, जो ऐसी पार्टी जो असामाजिक तत्वों से पार्टियां बनी हुई हैं, किसी के ऐसे छलावे में नहीं आना है, छलावे में नहीं आना है, और अपने दिल से सोचना है, और संयम का परिचय देते हुए अपने बिजनेस पर जाएं, अपनी नौकरियों पर जाएं, अपना काम धंधे पर बैठें। और अगर कोई भी बदतमीजी करता है उसकी फोटो खींचें, 100 नंबर पर कॉल करें, कंप्लेंट करें। अशोकनगर की तरफ से अगर कहीं पर भी कोई ऐसी घटना होती है तो आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं, कहें तो मैं अपना नंबर दे सकता हूं, मेरे को आप कॉल करें, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। जय हिंद। तो साथियों, ये थे मंडल अध्यक्ष पदम शर्मा जी, इन्होंने बखूबी बताया। और कल जो भारत बंद है उसका इन्होंने खंडन किया, कह रहे कोई असर नहीं होगा, और सभी से ये आग्रह किया है कि आप अपने संयम को बरकरार रखें, वर्चस्व को बनाए रखें, और किसी के बहकावे में, किसी के भड़काने में कतई ना आए। धन्यवाद।